लेकर हम दीवाना दिल। कौशल भैया, बस आप ही थे जो इस घटिया परिवार की सोच से अलग थे, पर बधाई हो, आप भी इस परिवार में शामिल हो गए। लेकिन फिर भी हम तारा को बचा लेंगे। जो उसे गोली मार देंगे, सो पता नहीं किसने पंगा लिया। बेटा शांत हो जाओ, थोड़ा सा शांति से सोचो क्या करना है। हाँ, परेशान मत हो बेटा। दरोगा, अभी वो निकला तारा को लेके हॉस्पिटल के लिए। वहां जाओ और उसे पकड़ो, और उसे थाने नहीं हमारे पास लेके आओ। बेटा सम्राट, बेटा बात सुनो। जी, हमको डर लग रहा है, इसके सर पे ना खून सवार है, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा। चलिए जल्दी। दादा ओ दादा, ये तो गजबे ड्रामा हो गया। जाने का होगा अब आगे। लेकिन कम से कम एक काम बहुत ही बढ़िया हुआ कि तारा ये घर में अब कब्बू वापस नहीं आएगी, और ना ही हम उका कब्बू आने देंगे। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। होली है। लेकर हम दीवाना दिल। तारा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। महादेव तुम्हारे साथ है तारा। तारा, तुम ठीक हो जाओगी। हम है ना तुम्हारे साथ तारा, तुम ठीक हो जाओगी तारा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे तारा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, इसे जल्दी से आईसीयू में लेकर जाइए। कम ऑन फास्ट, क्विक। डॉक्टर साहब, तारा को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, आप काउंटर में जाके कॉन्सेंट फॉर्म साइन कर दीजिए। ये लीजिए, हो गया। हो तो गया, बहुत भाग लिए। अब चलो थाने। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। चलो। भागने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दरोगा, रवि मिला? पकड़ा गया था सर, लेकिन फिर भाग गया। कहां तक भागेगा रवि? आएगा तो यहीं वापस। हम भी देखते हैं। मैडम। जी सर। तारा कौन से कमरे में? आईसीयू नंबर 2 में है सर। सम्राट जी, हाँ तुम्हारे सम्राट जी। चलो, कहीं पहुंचाने आए हैं हम तो। सम्राट जी, मेरी बात सुनिए। भले ही सूरज ही घर में रह रहा था, लेकिन उसकी हैसियत सिर्फ नौकर की थी। हमारी बात पे यकीन कीजिए। अरे कभी तो हमें मौका दीजिए अपने आप को सही साबित करने का। बस, बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया। अब बस तुम्हें मरना होगा तारा। नहीं सम्राट जी, नहीं सम्राट जी, छोड़िए। सम्राट जी, सम्राट जी प्लीज।
रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सूरज, ऊपर ऊपर खींचो। तारा को मरना होगा तो तुझे उसका हाथ छोड़ना होगा। नहीं। हाँ। क्या हुआ? रिलैक्स रिलैक्स, आराम से सांसें लीजिए। लगता है आपने कोई सपना देखा होगा। महादेव, तारा को बहुत ही निर्दयी पति मिला है, बहुत ही मारा है तारा को महादेव। लगता है कि शायद हम ही गलत थे जो उन दोनों के रिश्ते को सुधारने में लगे हुए थे, उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, उन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं हो सकता महादेव। अब बस तारा जल्दी से ठीक हो जाए, हम उसे समझाएंगे। अपनी नई दुनिया में जाने के लिए, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए उसे किसी सम्राट की जरूरत नहीं है। वो सम्राट जैसे राक्षस से अलग होकर अपनी नई जिंदगी बसा सकती है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय ओम महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय। ये क्या हो रहा है महादेव? सूर्य ग्रहण निकट है। अब तुम्हारी आत्मा इस संसार से विदा लेने वाली, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली, इसलिए समय समय पर तुम्हारे शरीर के साथ ये होता रहेगा। कभी तुम दिखोगे, कभी नहीं दिखोगे, और कभी कभी तो आधे अधूरे दिखोगे। तुम्हारे पास समय बहुत कम है सूरज। तारा के जीवन के लिए जो कुछ भी करना है अतिशीघ्र कर लो। अब तारा सम्राट के जुल्म नहीं सहेगी, अब तारा सम्राट के बिना रहेगी, अपनी नई दुनिया शुरू करेगी, और उसकी मदद हम करेंगे, और मोक्ष पाने से पहले करेंगे। नहीं चाहिए तलाक हमें तारा से। अब वो हमारे साथ हमारे घर में रहेगी, वहीं जिएगी और वहीं मरेगी। जैसे उसका आशिक हमारे घर में पिंजरे में छटपटा रहा था, ठीक उसी तरह तारा भी हमारे घर के पिंजरे में छटपटाएगी। सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे हम उसका। अब तारा सम्राट से दूर होकर खुले आसमान में सांस लेगी। महादेव, बस इतनी मदद और कर दीजिए। दरोगा, अभी तक रवि नहीं मिला का? नहीं, इधर उधर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। दरोगा यहीं आईसीयू के आसपास रहो, यहीं आएगा वो। यार मैं इंसान मक्खी बन जाए, और मक्खी बन के वो यूं ही आसपास मंडराता है, वो भी मक्खी बन जाएगा। बन गया है, मंडराएगा यहीं आसपास। तो इंतजार करो, आएगा। उसे भी तो जानना है कि तारा का क्या हाल होगा।
सम्राट सिंह, हम तुम्हारे आसपास ही हैं। कहे कि तारा की खबर हमें भी तो रखनी है, पर तुम्हारे आसपास रहने के बाद भी तुम और तुम्हारी पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी और न तारा से अलग कर पाएगी। जब मिलोगे ना 20 गोली मारेंगे तुम्हें। पहले पकड़ तो लो। आज के बाद ना तो तुम कभी हमें मिल पाओगे ना तारा को। तुम्हें और तारा को अब हम दूर करेंगे। तारा को सिर्फ अपने पति सम्राट के पिंजरे में रहना होगा। वहीं कैद होगी, वहीं तड़पेगी। सम्राट सिंह, तारा को हम ऐसा बनाएंगे कि वो हर पिंजरा तोड़ देगी। तो एक सम्राट क्या, उसे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा और ना ही कैद कर पाएगा। आएगा इंस्पेक्टर, नहीं आएगा। और अगर जरूरत पड़े तो और ज्यादा सिपाही मंगो अपने थाने से दरोगा। इस दफा भागना नहीं चाहिए उस सूरज। फोन करके हमारे बेटे को धमकी देता है। आज तक इतना हिम्मत किसी का नहीं हुआ, पर उसने किया। अब उसे भुगतना होगा। जिंदा है वो? पेशेंट अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और रात भर ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखना होगा। कल सुबह तक शायद ठीक हो जाए। डॉक्टर, हमारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि वो जिंदा है या नहीं। और तुम्हें उसे जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जिंदा रहेगी तो हम उसे तिल तिल करके तड़पाएंगे। जितना दर्द उसने हमें दिया है ना, उस दर्द का उतना ही बदला लेंगे। जाओ, जिंदा रखो उसे। अम्मा जी का हाल है वहाँ पे? तारा को होश आया कि नहीं अभी? अभी नहीं आया है। बाकी यहाँ का बात तुम छोड़ो, वहाँ बताओ काजल ठीक है ना? अम्मा जी, आपको काजल बबली की चिंता करने की कोनो जरूरत है का? वो एकदम ठीक है। मगर अम्मा जी, एक पते की बात बताएगा, आप समय देख करके ना तारा को उधर ही निपटा दीजिएगा। काहे से कि अगर तारा जिंदा घर वापस आई ना, तो आज नहीं तो कल वो पता लगा ही लेगी कि बबनी जी को पागल बनाने वाली दवाई आप देकर आई थी, और आपके कहने से हम वो दवाई पिलाने गए थे। तो सोचिए कि क्या हाल होगा हम दोनों का। इसलिए हम दोनों सुकून की सांसें ले सके, ये बहुत ही जरूरी है कि तारा की सांसें आज रात को ही बंद हो जानी चाहिए। अम्मा जी सही कह रही हो तुम। आज रात में तरवा को निपटाते हैं। हम जी अम्मा जी। तारा, ए तारा, तारा, तारा महारानी, तुम्हारा ज्यादा दिन जिंदा रहना ना हमारा लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। अभी बताते हैं सम्राट को। और हम भी बता देंगे कि काजल को पागल करने में आप ही का हाथ था। ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ से बके जा रहे? हम साबित भी कर देंगे। आप यहाँ तारा को मारने के लिए इसीलिए आए हैं क्योंकि तारा आज नहीं तो कल काजल के पागल होने का राज सबके सामने ले आएगी। हम ये भी बताएंगे। चाहिए बुलाइए सम्राट को। क्या हुआ? कैसे शांत हो गई? आपकी खामोशी बता रही है कि आप अपना गुनाह कबूल कर रही हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाइए।
आप लोगों को तारा को जितना सताना था सता लिया, लेकिन अब नहीं। आप लोग और आपका सन की बददिमाग बेटा तारा का कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ से निकलने में ही हमारा भलाई है, लेकिन तारा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय ओम महेश्वराय नित्याय शुद्धाय समय समय पर तुम्हारे शरीर के साथ ये होता रहेगा। कभी तुम दिखोगे, कभी नहीं दिखोगे, और कभी कभी तो आधे अधूरे दिखेंगे। मरा जाने का वक्त करीब आ रहा है तारा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और सम्राट से अलग होकर ना अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, फिर हम सुकून से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, और ये हम करके ही जाएंगे। ये तुलसी मैया, कल रात को तो अम्मा के हाथों से उतारा नहीं मरी, लेकिन घर आने से पहले वो आईसीयू में ही निपट जाए, तो कल से आपको 1 लोटा जल एक्स्ट्रा चढ़ाएंगे, बस वो तारा मर जाए। तारा मर जाए, तारा मर जाए, तारा मर जाए। हाँ, तारा मर जाए ये बोली ना, सबको जाके बता देंगे, सबको जाके बता देंगे कि ये क्या बोल रही। अरे मेरी मैया, ये पगलिया जाकर के अगर पूरे मोहल्ले में बता देगी, पूरा मोहल्ला क्या सोचेगा हमारे बारे में। हाँ, मम्मी जी सुनो सुनो, तारा मर जाए, तारा मर जाए, ऐसा बड़की भाभी बोल रही थी। मम्मी जी सच्चा मर जाए, हम तो सबको बताएंगे। चलिए उतरिए, ऊपर जाइए। नहीं जाएंगे। तारा मर जाए, तारा मर जाए ऐसा चल रही थी ना, हम तो सबको बता देंगे, सबको बता देंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। और अपने कमरे में चले जाइए। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बबली जी जाइए अपने कमरे में, चाहिए तो हम आपको सही कर थप्पड़ खींच कर मार देंगे। बबली जी जाइए अपने कमरे में चुपचाप से। तो हम ना इसे आपको सर फोड़ देंगे। पद्मा, इको मारो, ये हमको ना मार रही थी। और पता है ये ना तुलसी मैया पे जल चढ़ाते समय क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि तारा मर जाए, तारा मर जाए। पूछो 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 पूछो, इको पूछो। काजल, तुम अंदर जाके सो जाओ। पूछो, जा। पद्मा, काजल को थप्पड़ मार करके उसका मुंह तो बंद कर दोगी, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि तारा के लिए तुम्हारे मन में इतना जहर भरा है कि उसके मरने की बात कर रही थी। मन की ऐसी भावनाएं ना क्यों तरीके से बाहर निकल ही आती हैं। इतना मन में खोट लेके कोनो भी पूजा सफल नहीं होगी। अब तुलसी मैया के ऊपर जल चढ़ाने से पहले ना अपना मन साफ कर लिया करो। दादा हो दादा, दे लिए अपना ज्ञान, हो गई आपकी क्लास पूरी। अब आप यहाँ से जाइए, काहे से कि हमारी पूजा ना अभी अधूरी है। वैसे पद्मा, तारा के मरने की दुआ यही लिए तो नहीं कर रही थी कि काजल को पागल बनाने में तुम्हारा हाथ है? नहीं, काहे कि आज तक ये घर में तुम्हारा जैसा भी रहन सहन रहा, उसे देख के तो लगता है कि तुम ये आसानी से कर सकती हो। काहे कि हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कह पा रहे। लेकिन जिस दिन हमें सबूत मिलेगा ना, तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा, तब हिसाब जरूर करेंगे। सुनिए, पेशेंट को होश आ गया है, आप जाकर मिल सकते हैं। कोई शौक नहीं है हमें। आज दिन भर उन्हें आईसीयू में रखना होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन। 2 घंटे का टाइम है आपके पास, 2 घंटे में डिस्चार्ज करो उसे, बस 2 घंटे और, उसके बाद तारा होगी हमारी कैद में, और उसके बाद उसके आशिक से हम लेंगे अपना हिसाब। तारा है मछली का चारा, और उसका जो आशिक है वो है वो मछली जो अपना चारा ढूंढते ढूंढते हमारे पास जरूर आएगा।
आजा सूरज, तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तारा कैद नहीं होगी सम्राट, लेकिन हमें तारा से मिलना होगा। लेकिन सबके सामने कैसे जाए? हमें कुछ करना होगा। नहीं जीना, नहीं जीना। शरीर के घाव दवा से ठीक हो जाते हैं, लेकिन मन के घाव इंसान को जीते जी मार देते हैं। और सम्राट जी अब हमारे मन, आत्मा सबको घायल कर रहे हैं। हम हर पल मरते जा रहे हैं, और पल पल मरने से अच्छा है कि एक ही पल में खुद को समाप्त कर लें।